हम कई चीज़ों को नॉर्मली मतलब उनके बारे में ज़्यादा सोच विचार नहीं करते। अभी तो खैर ये चीज़ें ना ओपनली सामने आने लग चुकी है। जो मैं कह रहा हूँ ना भी ये सारी जो यूरोपियन एजेंसियाँ है ना, डीप स्टेट बनाई हुई है इन्होंने, एक गुप्त संस्था है ये, मतलब किसी को नहीं पता, किसी दुनिया को नहीं पता। उसकी कई लोग बातें करने लग गए हैं। और जो मतलब जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स का मतलब सरकारें हैं, जो जैसे इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ हैं, जो जैसे भारत हो गया, तो वो उनको तो चाहे पता हो लेकिन वो नहीं इसको ओपनली करते। लेकिन जो प्राइवेट मेरे जैसे है, जैसे मैं करता रहता हूँ, प्रूफ तो मेरे पास भी नहीं है, बट वही कनेक्टिंग डॉट्स जो होता है ना, वो अगर हम कनेक्ट करके देखें तो सारे इशारे वही करती है कि यही जो यूरोपियंस हैं सब इन्हीं की चालें चल रही है दुनिया के अंदर। जो भी अमेरिका कर रहा है या दुनिया के अंदर दादागिरी, लड़ाई झगड़ा, सिर्फ ये डीप स्टेट के लिए काम कर रहे हैं। बस उनके लिए जनता कहीं की भी हो, चाहे वो यूरोपियन ही हो, चाहे वो अमेरिकन ही हो, चाहे वो कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री का हो, उसको इनके लिए कोई मायने नहीं है उसके। मतलब वो उनकी सेहत आगे कैसे चल रही है, क्या चल रही है, वो जिए मरे, उनके एक्शंस की वजह से, उनके इंटरेस्ट में अगर कहीं पे कोई वो आ रही है, दिक्कत आ रही है डीप स्टेट के, तो वो कुछ भी एक्शन अगर लेती हैं सरकारें, तो उनको मतलब कि उस एक्शन के थ्रू अगर जनता को नुकसान भी हो रहा है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डीप स्टेट को। तो इसीलिए ये सारे काम हो जाते हैं। तो बात ये हो रही थी कि जो इन लोगों की दादागिरी को आगे कैसे उसको सक्सेसफुल करना है, भाई लोगों को पता भी ना चले कि दादागिरी हो रही है और उनका काम भी हो जाए, ये दादागिरी करने वालों का, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ का। तो उसमें बहुत सारे इन्होंने आगे मतलब हर तरह से वो किया हुआ है कि भी लोगों का दिमाग जो है ना एक तरह से इनके उसमें रहे भी, जैसे ये सोचवाना चाहते हैं आपसे, बस तो वैसे ही सोचो तुम लोग। तो उसके लिए इन्होंने फैमिली स्ट्रक्चर जैसे ख़त्म करने शुरू किया। अपनी तो इनकी फैमिलियाँ ठीक है, चलती हैं बढ़िया, लेकिन ये दूसरों की, आम लोगों की फैमिलियों को ख़त्म करने पे तुले हुए हैं। कि मैं ना एक कोई वीडियो देख रहा था, तो उसमें दादी अपने छोटी सी पोती को सिखा रही है अभी कैसे, मतलब कि बिल्कुल ही छोटी सी, अभी बोलना भी नहीं आता उसको, तो जैसे अभी गायत्री मंत्र या इस तरह से। अब बच्चे ने क्या बोलना, लेकिन एक्शन तो पता है ना बच्चे को। जैसे पूजा पाठ होता है तो उसमें आरती होती है, तो आरती करके ऐसे जैसे एक्शन में बच्ची भी कर रही है। तो अगर मतलब कि माता पिता बिजी है, चलो काम पे है ना, तो जो बुजुर्ग लोग हैं, जो दादा दादी थे, जो तुम्हारे तभी कहते हैं ना कि दादा दादी या जो तुम्हारे बुजुर्ग हैं, वो तुम्हें संस्कार देते हैं। अब जब तक तो देखो यंग माँ बाप है, उनकी प्रायोरिटीज़ होती है यार पैसा कमा के बच्चों के लिए कमाना है, ये करना है, मेहनत करनी है, जो भी है मतलब। तो थोड़ा वो अगर टाइम कम भी दे पा रहे हैं बच्चों को, तो घर में अगर दादा दादी हैं, बुजुर्ग हैं, तो वो सारा मतलब कि उस काम को, जो काम संस्कार देने वाला है, बच्चों को अच्छी शिक्षा देने वाला है, वो बिल्कुल आराम से हो जाता है। और दूसरा क्या है कि उनको पता है कि भाई बच्चों के लिए क्या सही है क्या नहीं है। क्योंकि एक एज, जैसे मैंने बताया ना कि एज के हिसाब से आप लोगों की जो सोच का, जो परिकल्पना का, वो भी सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। तो यंग में तो बंदा परवाह ही नहीं करता। यंग में तो जैसे इनकी ये वोक सिस्टम है, वोक कल्चर है, उसको बड़ा अच्छा लगता है बंदे को। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है, फिर उसको पता लगता है कि यार ये तो बड़ा घटिया सिस्टम है। तो फिर वो धीरे धीरे उसको ख़त्म करने की बात करता है और उससे दूर रहने का सोचता है। तो अगर मान लो उसने किसी को शिक्षा भी देनी है, तो वो क्या शिक्षा देगा किसी भी बच्चे को। अब यहाँ पे क्या कल्चर बनाया हुआ, जो मैं ये बात शुरू हुई थी, ये वोक वाली और पश्चिमी जगत, डीप स्टेट, ये सारे मिल के फैमिली सिस्टम को ख़त्म करने की, कि भाई तुम इनको डे केयर बना दिया बच्चों के लिए। क्रैश नहीं होता, 6, 7, 8 महीने के बच्चे को वहाँ डाल दो, तो वो क्या सिखाएंगे वहाँ पे? उन्होंने कोई संस्कार थोड़ी सिखाने हैं। और उनको जो करिकुलम देंगे स्कूल वाले या पीछे से सरकार, वही उन्होंने सिखाना है, और वो सारा इसी पे एम्ड होता है। इसलिए थोड़ा हमें इनकी जो घटिया हरकतें हैं, इनके जो डिज़ाइन है, उस पर विचार कर लेना चाहिए, चिंतन कर लेना चाहिए।